स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज कक्षा 9th साइंस के चैप्टर फर्स्ट हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 9th साइंस और चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, चैप्टर फर्स्ट। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है, पदार्थ किसे कहते हैं, इसकी अवस्थाओं के नाम लिखो। तो बच्चों पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है और वह वस्तु स्थान घेरती है। अर्थात बच्चों जो वस्तु स्थान घेरती है और उसका एक निश्चित द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। बच्चों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की जो है कितनी अवस्थाएं होती हैं बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को बच्चों सॉलिड कहा जाता है, द्रव को लिक्विड कहा जाता है और गैस को गैस कहा जाता है बच्चों। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं। ऊर्ध्वपातन बच्चों वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव में ना बदल करके सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो जैसे बच्चों मान लो कपूर ने देखा होगा आपने, अगर कपूर को अपन गर्म करते हैं तो कपूर क्या होता है बच्चों, ठोस होता है। जब उसको गर्म करते हैं तो वो जो है द्रव में नहीं बदलता है, सीधे वो जो है किस में बदल जाता है बच्चों, गैस में बदल जाता है। तो बच्चों इस अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। बच्चों इसका उदाहरण है कपूर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गलनांक। गलनांक का अर्थ होता है बच्चों गलन। गलन का मतलब होता है जब कोई ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे गलन कहा जाता है। और गलनांक में क्या होता है, जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल करके क्या बन जाता है बच्चों, द्रव बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जैसे बच्चों लोहे का गलनांक जो होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। 1600 डिग्री सेल्सियस पर लोहा जो है पिघल करके द्रव बन जाता है। तो गलनांक क्या होता है बच्चों, जिस तापमान पर ठोस पिघल करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे गलनांक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है बच्चों, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है बच्चों, वाष्पीकरण कहलाती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है विसरण किसे कहते हैं। विसरण देखिए बच्चों, दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना विसरण कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों को स्वतः एक दूसरे मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है बच्चों, विसरण कहलाता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वथनांक किसे कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बच्चों ये वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या होता है, उबलने लगता है। एक बच्चों एक वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उस ताप को बच्चों क्वथनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या होता है बच्चों, उबलने लगता है, उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे बच्चों जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है उबलने लगता है, अर्थात वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट जो है जो फार्मूला दिए हैं कुछ, सेल्सियस को केल्विन में बदलना और केल्विन को सेल्सियस में बदलना। तो बच्चों सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए इसमें 273 ऐड कर देते हैं, अर्थात जोड़ा जाता है डिग्री सेल्सियस में। और बच्चों डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए केल्विन में -273 माइनस कर देते हैं। अब बच्चों इसका उस एग्जाम्पल देखिए आप, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। जैसे पहला दिया बच्चों 300 केल्विन और बच्चों ये 573 केल्विन। अब इनको बच्चों सेल्सियस में बदलना है, तो सेल्सियस में बदलने के लिए बच्चों इसका फार्मूला है C = K - 273। के होता है बच्चों केल्विन, केल्विन एक परम ताप पैमाना है, तो इसमें -273 माइनस करेंगे। तो बच्चों 300 केल्विन है, तो इसको अगर डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो इसमें माइनस की 273 क्या करेंगे बच्चों, घटाएंगे। तो इसमें 300 में 273 घटाएंगे तो बच्चों ये डिग्री सेल्सियस में बदलेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 डिग्री सेल्सियस। दूसरा बच्चों 573 केल्विन। 573 में भी बच्चों क्या करेंगे, 273 माइनस करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 300 केल्विन। तो बच्चों 300 डिग्री सेल्सियस बच्चों। तो बच्चों इस तरह जो है सेल्सियस को केल्विन और केल्विन को सेल्सियस में बदला जा सकता है।
अगर बच्चों डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाना है तो 273 ऐड जोड़ेंगे, और अगर केल्विन से डिग्री सेल्सियस बनाना है तो क्या करेंगे बच्चों, -273 घटा देंगे। तो बच्चों इस तरह आज हमने कुछ अध्याय 1 क्लास 9 हमारे आसपास के पदार्थ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो बच्चों इन प्रश्नों को आप नोट कर लें एक कॉपी में, और इनको बच्चों बार बार इनका रिवाइज करें। और इसी तरह बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो कल फिर लेके आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो बच्चों आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। जय हिंद बच्चों।